बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में मैं प्रशांत शर्मा आपको नया टॉपिक नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी को लेकर मेडिकल स्टूडेंट के बारे में एक न्यूमेरिकल वाला, फिजिक्स वाला, एक साइकोलॉजी बन जाती है कि इसमें न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ड जुड़ गया तो फिजिक्स, यस और नोट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है उसी चीज़ के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अच्छे से कमेंट्स करके बता देना है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारी इसी होता है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी के। तो अब बात आती है बायोटेक्नोलॉजी जो है हमें क्या बताती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो वो 2 वर्ड क्या है? बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी मीन्स हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया है लाइफ के अंदर, मीन्स लाइफ मीन्स बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा कि उस कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। उसके बेस पे आप थोड़ा सा जान भी सकोगे और कुछ एग्जांपल बेस पे आप उनको बिल्कुल, आपका जो माइंड है वो क्लियर भी कर पाएंगे हम। तो हम बात करते हैं बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब आप बात करते हैं तो मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ आपको कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने अलग अलग नाम दिए। ग्रीन बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ग्रीन बायो टेक्नोलॉजी। सेकंड हमने जैसे कि हमने कुछ अलग अलग पॉइंट दिए, रेड बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर और भी हमारे पास है ग्रे एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। फिर है ब्लू बायो टेक्नोलॉजी। तो हमने अलग अलग फील्ड में हमने अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है यूज़ की हैं। मीन्स हमने जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके अंदर हमने यूज़ किया। जैसे कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी को किसके लिए यूज़ किया हमने? एग्रीकल्चर। किसके लिए भाई? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर को लेकर बात करेंगे। रेड जो किया है वो किसके लिए यूज किया हमने? मेडिसिन के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? मेडिसिन के लिए। ग्रे एंड व्हाइट किसके लिए यूज किया हमने? ये यूज किया हमने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए। बताऊंगा कैसे यूज किया है, ठीक है ना। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी फॉर मैरीन, जो वाटर होता है, समुद्र होता है, उसके अंदर हमने यूज किया है। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हमने बायोलॉजी टेक्नोलॉजी को आपस में मिक्सअप किया और उससे हमने क्या प्रॉफिट मिला, जो कि हमें जो हमें थोड़ा मिल रहा था, अब आने वाले बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, वाइडली बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिल रहा है ब्रॉड लेवल पे। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एग्जांपल लेता हूँ। एग्रीकल्चर में हम जो क्रॉप होते हैं उनको लेकर हमने स्टडी किया और उनके अंदर हमने प्रोडक्शन को हद से ज़्यादा कहीं बढ़ाने की कोशिश की। ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, बायोलॉजी को लेकर टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों को। जैसे इंसुलिन है उसके बारे में एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एग्रीकल्चर इन दोनों के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे डीपली, ठीक है ना। इंडस्ट्री में ग्रे एंड व्हाइट हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसको रीड करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम फिशेज, मैरीन आ गया, जिसके अंदर हम फिशेज वगैरह जो है उनकी ग्रोथ के बारे में, ताकि ये हमें फूड मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कम मात्रा में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, कम मात्रा में प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, कम समय में। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, इससे हमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एग्रीकल्चर का, फिर मैं मेडिसिन का भी लूँगा, ठीक है ना। तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा बताता हूँ आपको, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन करें कि ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, तो हमने बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी को ऐड क्यों किया। आप नॉर्मली बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है
क्या भाई, पॉपुलेशन है। वो आप नॉर्मली आप क्या करते हैं, नोट करते हो। तो पॉपुलेशन हमारी दिन रात ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है, यस और नोट। लेकिन जो हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, एरिया, वो तो यूं की यूं है, मतलब कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड है, क्रॉप एरिया है, वो तो नहीं बढ़ रहा ना। तो ये क्या हुआ, तो हमें क्या है, ज्यादा लोगों के लिए कम जगह पर, ज्यादा लोगों के लिए कम जगह से ज्यादा मटेरियल निकालना था। तो हमने क्या किया, बहुत सारी टेक्निक यूज की, बट हमें उन चीज़ों का प्रॉफिट नहीं मिल पाया जितना हमें चाहिए था, क्योंकि पॉपुलेशन तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो लैंड एरिया था, जो क्रॉप एरिया था, वो तो नहीं बढ़ रहा था। वो तो पहले जितना था, पहले 1 एकड़ था तो अब भी 1 एकड़ है, उससे कम हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब बात आती है कि क्या करना, क्या किया हमने। तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर को लेके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको, जब इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको इन्वॉल्वमेंट किया और उसको नाम दिया ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स हमने इसको बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन री इवोल्यूशन। क्या बोला भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब हमने इवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके लिए हमने कुछ टेक्निक यूज़ की, और वो क्या थी भाई, हमने प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया। हमारा मेन काम क्या था, प्रोडक्शन बढ़ाना। किसका भाई, जो भी क्रॉप है उसका, क्रॉप लेवल पे। तो मैंने क्या देखा, साइंटिस्टों ने क्या देखा, आप भी देखना भाई, इसमें क्या है, ठीक है ना। जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो क्या है, दिन रात बढ़ती जा रही है। तो दिन रात बढ़ती जो जा रही है उसके अंदर हमें क्रॉप जो न्यूट्रिशन है उसको भी बढ़ाना था। तो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ टेक्निक को यूज़ किया। और वो टेक्निक क्या थी, हमने इनके अंदर फर्टिलाइजर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, फर्टिलाइजर करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो हमारे उसके अंदर एग्रोकेमिकल बोलते हैं उसको, क्या लेवल है, एग्रोकेमिकल। तो हमने क्या है, एग्रोकेमिकल डालना स्टार्ट कर दिया। पहले एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल मीन्स हमने केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दिया। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, केमिकल्स जो आप उसके अंदर यूज करने जा रहे हो या यूज करते हो। तो हमने 2 टाइप के एग्रो केमिकल्स यूज किए। पहला क्या है, फर्टिलाइजर। क्या है भाई, फर्टिलाइजर। सेकंड क्या था, पेस्टिसाइड्स। क्या यूज किया भाई हमने, पेस्टिसाइड्स यूज किया। तो ये जो केमिकल्स थे पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में और फर्टिलाइजर की फॉर्म में हमने डालना स्टार्ट कर दिया। अब इनसे जब हमने ज़्यादा लेवल पे डाला, इनसे प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन तो बड़ी क्रॉप की एग्रोकेमिकल से, क्योंकि वहाँ पे जो एनिमल्स थे, इंसेक्ट थे, उनसे बचाव कर लिया हमने। फिर जो सॉइल फर्टिलिटी थी उसको थोड़ा मेंटेन कर लिया। लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं साथ दे सके। लेकिन इनसे क्या हो गया, पॉपुलेशन के अंदर कुछ अलग इफेक्ट देखने को मिले, इन्वायरमेंट के अंदर अलग इफेक्ट। तो इससे हमें क्या है, जो पेस्टिसाइड है उससे इफेक्ट क्या पड़ गया, इन दोनों से इफेक्ट हो गया, और वो था पोल्यूशन। क्या था भाई, पोल्यूशन देखने को मिला। अब पोल्यूशन तक ये चीज नहीं रुकी, यहां पे हमें एक चीज और देखने को मिली थी, यूट्रोफिकेशन ऑफ लीक हमें देखने को मिला। तो यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत बार नेट के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे अपन, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम जब बात कर रहे हैं क्रॉप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमने एग्रोकेमिकल यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड किया, पोल्यूशन। तो लेकिन इनसे हमें प्रोडक्शन बढ़ी लेकिन कम बढ़ी भाई, क्या है, नाम मात्र प्रोडक्शन, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ी जा रही है। फिर हमने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि आप है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। क्या करो भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे कि पॉल्यूशन भी घटेगा और आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। उन्होंने क्या है, पहला ऑप्शन तो ये था हमारे पास, सेकंड ऑप्शन ये आ गया कि आप क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिसमें हम जो काऊ डंग है उसको यूज करना है, जो आपके घर पे ऑर्गेनिक नेचुरल जो वेस्ट मटेरियल है उसको आपको
गला सड़ाकर यूज़ करके उसको खेतों में डाल दो, ताकि आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है पेस्ट, ठीक है ना, फर्टिलाइजर डालने की फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसका है ना, जिसका मैन्योर बोलते हैं। तो उसने फर्टिलाइजर किसी क्या क्या बताया कि आप मैन्योर डालो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़िया हो गई, मीन्स 3 टाइम्स बेटर हो गई। क्या हो गई? 3 टाइम्स बेटर। अब हमें 3 टाइम्स बेटर से तो क्या है, प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन हमें थोड़ी सी जगह पे और प्रोडक्शन करना था। तो हमने क्या किया, हमने एक नई टेक्निक निकाली जिसके ऊपर बना है बायोटेक्नोलॉजी। ये तो हमारी नेचुरल जो कॉमन लाइफ है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। बट अब एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ठीक है ना, उन कुछ टेक्निक को डायरेक्ट डेवलप कर दिया उन क्रॉप के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की, और वो टेक्निक क्या थी, GMO। क्या थी भाई? GMO। लेकिन अपन क्रॉप की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार ओ को हटा देता हूं, मैं इसको बाद में बताऊंगा। GMC बना दिया, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। उस क्रॉप को उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया। क्या बना दिया भाई? ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बना दिया भाई? ट्रांसजेनिक प्लांट। यदि यही सिचुएशन हम एनिमल्स के अंदर भी करते हैं तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से जो हमें चाहिए थे, ठीक है ना, वो हमने क्या कर दिया, GMC निकाल दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है ना। यदि हम उसको वैसे नॉर्मली बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं GMO। GMO 2 टाइप का होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, इनके अंदर हमें यूज करते हैं भाई। क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज किया फॉर प्लांट, फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रोकेमिकल से जो बेटर रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे थे वो हमें कैसे मिल रहे हैं? GMC से मिले, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, और ये 10 टाइम्स बेटर हमें क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों से, इनकी वजह से हमें मिलने लगी। किससे वजह? GMC मीन GMO प्रोसेस से, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी से। मीन्स हमने बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को क्या किया? यूज किया, और हमें एक नई क्वालिटी के साथ साथ हमें क्या मिली? क्वांटिटी देखने को मिली। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो सिचुएशन हमने क्रिएट की बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, इससे हमें 2 फायदे हुए। क्वालिटी तो मिली हमें, साथ में जो क्वांटिटी हमें चाहिए थी कम जगह पे वो भी हमें बेटर तरीके से देखने को मिली। तो मैं एक एग्जांपल, ये तो हो गया प्लांट का जिसमें हमने यूज़ किया है, जिसमें हम आप देखा होगा अलग अलग टाइप के आपको जो सीड्स है बाजार के अंदर, वो जिसको हम हाइब्रिड के नाम से या अदर नेम के नाम से आपको मिल जाते हैं। तो वो क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। अब मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी समझाने के लिए, इंसुलिन को लेकर। किसको लेकर भाई? इंसुलिन के, कि इंसुलिन जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है और ट्रांसजेनिक प्लांट्स है ना, उसमें हम डिफरेंस कैसे कर पाते हैं। अब मैं एग्जांपल लूंगा एनिमल के बारे में, कि एनिमल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की गई। तो एनिमल्स की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेता हूं इसके अंदर। जैसे कि एनिमल के अंदर आपने देखा होगा कि ये हमने मान लिया कि DNA है। क्या भाई? DNA फ्रेगमेंट है। इस DNA फ्रेगमेंट के ऊपर हमने देखा कि ये एक जीन है, और जिस जीन का नाम है, जो काम करता है, किसके लिए काम करता है? इंसुलिन बनाने के काम करते हैं। किसके बनाने का काम करते हैं? इंसुलिन जीन है तो इंसुलिन बनाने का काम करेगा। तो इंसुलिन जीन किसी वजह से किसी पर्सन के अंदर, ह्यूमन के अंदर काम नहीं कर रहा, मीन्स वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो इंसुलिन हार्मोन यदि नहीं बनता है किसी पर्सन के अंदर, क्या है भाई? इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है किसी वजह से,
तो उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन से नहीं बन रहा है, तो उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, डायबिटीज हो जाएगी। यस और नॉट, उस पर क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। मीन्स इंसुलिन का एक काम था, आई हिट ग्लूकोज। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन आता है और इंसुलिन ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। अब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर आ नहीं रहा है तो उस पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई लेवल पे चल जाएगा और हाई लेवल पे जाने की वजह से उसका जो बॉडी के अंदर डायबिटीज़ की मात्रा, शुगर के लेवल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसको क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो अब हम क्या करना है कि इंसुलिन बॉडी को उसके पास बन नहीं रहा है, ना किसी वजह से बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो इंसुलिन दूसरे पर्सन से निकाल कर देने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इंसुलिन उसकी बॉडी के अंदर डाला जाए और डालने के बाद वो एकदम ठीक हो जाए, डायबिटीज़ का लेवल कम हो जाए। लेकिन हम ये तो ह्यूमन की प्रोडक्शन भाई, बाहर तो बना ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने उस डीएनए फ्रेगमेंट से इंसुलिन जीन को निकाल दिया और जीन को निकाल कर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया और उनसे इंसुलिन हार्मोन बना लिया। ठीक है ना, तो हमने क्या है, इंसुलिन फ्रेगमेंट लिया, पहला पॉइंट ये हो गया बायोलॉजी। अब उसको किसी टेक्नोलॉजी की वजह से उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बाद हमने कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की तो उसको बोला हमने बायोटेक्नोलॉजी। जो हमने इस ह्यूमन लाइफ की बेटर लाइफ को सर्वाइव कर, बेटर लाइफ को बनाने के लिए, उसकी बेटर लाइफ सर्वाइव हो, इसके लिए उसने हमने वो जो डिजीज़ फ्री करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आप देखो, ये इंसुलिन हमने जीन यहाँ से लिया, क्या करें भाई, जीन हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है ना, अभी जीन निकालेंगे कैसे, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जीन कैसे निकाला जाता है, डीएनए कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उससे पहले बात आती है कि ये जीन निकालने से पहले हमें जो प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। यस और नो, तो हमने जो जीन लिया है इसको हमने कुछ नाम दिया है, इसको हम पैसेंजर जीन भी बोलते हैं और इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हमने नाम दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा नाम दिया है इसने हमने पैसेंजर जीन। जो जीन जाने वाला है, पैसेंजर या किसी के थ्रू जा रहा है ना, तो ये जीन जाएगा काम करने के लिए वाला पार्ट है ना, ये जीन जाने वाला है तो इसको हमने पैसेंजर जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोला है, ये बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इंसुलिन जीन को हमने उस पार्ट से निकालना है और हमने एक दूसरे की हेल्प से उसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारा बनाना है। तो हमने टेक्नोलॉजी की, तो हमने क्या किया, इस जीन को एक बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। ये हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का आपको पता है यहाँ पे उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक नॉर्मल डीएनए होता है। यस और नो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा कि ये जो डीएनए है, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं एक बार, बहुत फास्ट रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है इसका। मीन्स फ्यू मिनट के अंदर ही ये मिलियंस में क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, मिलियंस में। किसमें, मिलियंस में। तो हमने एक टेक्निक यूज़ की और टेक्निक यूज़ का मतलब यह है कि इस जीन को, जो इंसुलिन वाला जीन है, हमने इसके साथ ऐड कर दिया। क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया, इंसुलिन जीन को ऐड कर दिया। समझ में आया आपको, इसके साथ। अब जब ये ऐड हो गया तो ये जो डीएनए था, ये जो बैक्टीरिया था, मिलियंस में क्या होगा, डिवीजन होगा। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम था वो भी कितने में जाएगा, मिलियंस में हो जाएगा। तो मीन्स जो इंसुलिन जीन इसके साथ ऐड किया था वो भी किस में हो जाएगा, मिलियंस में हमें दिखाई देगा। तो मीन्स हमारे पास जो इंसुलिन जीन है, इंसुलिन जीन है, उसका भी जो रेशियो है वो किस में चल जाएगा, मिलियंस में चला जाएगा। तो हमें देखो, ये जीन यहाँ पे आया, इसके अंदर आया है ना, तो ये क्या हो गया, होस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, होस्ट। ये क्या था, पैसेंजर। हमने जिसके थ्रू भेजा है वो कहलाएगा वेक्टर। क्या कहेंगे उसको, वेक्टर। मैं वो भी बताऊंगा कि किसके थ्रू ये जाता है, कौन लेके जाता है, किसके हेल्प से हम इसको अंदर ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसको हमें याद रखना है, उस प्रोसेस के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट करना है। तो मेरे साथ बने रहिए,
और लाइक, आपको अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना, अच्छे समझ में आ रही तो। बहुत इजी टॉपिक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो एक आपके जो हवा बना हुआ है, डर बना हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारे जो माइंड की जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा चेंज करना है, और इसके अंदर न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं होते। तो नॉर्मल कहानी है, एक टेक्निक यूज़ की गई है कि वो टेक्निक मैकेनिज्म है, उनको हमें थोड़ा सा लर्न करना है, सीखना है। वो ईजी है, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, तो ऐसी मैकेनिज्म एक दो बार रिपीट करते हो तो ईजिली आप उसको सीख पाते हो, समझ पाते हो। तो हमने इंसुलिन जीन को यहाँ से निकाला, और होस्ट जो बैक्टीरिया है, ये क्या है भाई, बैक्टीरिया। होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। होस्ट क्या है, बैक्टीरिया। और ये जो डीएनए था, डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है ना, डीएनए फ्रेगमेंट से इंसुलिन जीन को निकाला और हमने इसके अंदर, तो इसको हमने बोला है जीन ऑफ इंटरेस्ट और पैसेंजर जीन। अब ये कहां चला गया, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। किसके द्वारा गया, वेक्टर। किसके द्वारा गया, ये वो वेक्टर नहीं है फिजिक्स वाला, ठीक है ना, ये वेक्टर है जो ले जा रहा है। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो बस आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया, जिसके थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमें टेक्निक, ये है, इसका स्टेबल कंडीशन होती है जिसके थ्रू हमें यहाँ पे ले जाया जाता है। ये वेक्टर कौन है, यदि हम यहाँ पे बात करें, हमने जो यूज किया उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, यस और नोट। तो अभी बात आती है कि ये जो चीज़ें हैं किसने बताई, तो उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था, बर्ग, ठीक है ना। बर्ग को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बर्ग था, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने बताया था कि ये कैसे किया। तो उसने एक वायरस लिया, SV40। ये क्या है कि वायरस है, मीन्स वायरस, इसका डीएनए निकाला उसने। क्या निकाला भाई, डीएनए निकाला, और उसने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया, बैक्टीरिया। अब उसने, ये क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया पैसेंजर डीएनए, ध्यान से देखना भाई, है ना, पैसेंजर, ठीक है ना, या इंटरेस्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए उसने निकाला इसमें से। अब ये बैक्टीरिया के अंदर चला गया, ये हो गया होस्ट। किसके थ्रू गया भाई, है ना, मैं यही बताने वाला था, और वेक्टर जिसको हमने बोला था, किसके थ्रू गया ये। अब इसके अंदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कौन करता है, वायरस। और कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, क्लियर हो माइंड भाई। किसके थ्रू इन्फेक्शन करवाया, SV40 वायरस का जो डीएनए था, हमने पहले किसके अंदर डाला, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ने क्या कर दिया, उसने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। कैसे डाला, अभी बात कर लेते हैं। ये एक वायरस है, नॉर्मल कॉमन वायरस है, इससे इसके अंदर गया बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज से किस में गया, बैक्टीरिया में, ठीक है ना। तो ये क्या था, वायरस, क्या था, वायरस ने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया। ये हमने करवाया है, ध्यान से सुनना, ये एक लैब के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ये अपने आप नहीं हो रहा, अपने आप तो होता है वैसे नेचुरली, जो हमें डिजीज जो होती है वो मोस्टली ऐसे ही होती हैं। तो यहाँ पे जो वायरस है ये पैसेंजर हो गया, जिसने हमने इसको निकाला और इसके अंदर ट्रांसफर किया, इसके थ्रू इसके अंदर हमने डाल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं डाला, भाई हम डालते तो हमें क्या है, इसमें बहुत ध्यान से डालना पड़ता। इसमें तो हमने क्या है, बैक्टीरियोफेज में अंदर डाला, तो हमें बिना रैंडमली हमने उस चीज़ को डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन यदि इसके अंदर डालते और इससे मल्टीप्लाई कराने को, तो इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, तो हमने इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और ये इन्फेक्शन इजीली इसको कर सकता है। तो इसके साथ हमें बस एक डीएनए फ्रेगमेंट टुकड़ा है, जीन है, वो हमें डालना था, वो हमने कैसे भी करके डाल दिया, और ये इसका काम है इसमें डालना। तो इसको जो मेन होस्ट है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें, यदि मेरी बॉडी से कोई काम बनाना है, कोई मशीन, मेरी बॉडी क्या है कि मशीन है, और मेरी बॉडी मशीन है, तो मतलब प्रोटीन, विटामिन, फैट,
बहुत सारी मशीन का मतलब कोई ना कोई प्रोडक्शन करना, काम करना। यदि मेरी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेन मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकता है, प्रॉपरली प्रोडक्ट बनने के चांस हैं, वो जो हम बनाना चाहते हैं उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो हमने उसको मशीन को ना छेड़कर दूसरी मशीन को यूज किया, जिसको हमने बोला वेक्टर। क्या बोला भाई? ये क्या है हमारा वेक्टर। क्या है भाई? मैंने लिखा भी था आपका, ये वाला है ना, वेक्टर, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? होस्ट हो गया। और ये पैसेंजर डीएनए हो गया, जीन इन जो हमने डिज़ायर जीन लिया है जहाँ से हमने ऐड किया है। तो ऐसा उसने बर्ग ने ऐसा SV40 ये क्वेश्चन आता है, SV40 वायरस का यूज़ किया था। उसने बताया था कि ऐसे टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो इस कंडीशन में हमने जब जीन को ट्रांसफ़र किया तो उसको हमने बोला ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोला हमने उसको, क्योंकि हमने उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मॉडिफाइड किया ना उसको। क्योंकि हमने एक मॉडिफाइड मतलब होता है इसके अंदर एक नई जीन ऐड कर दी, तो इसके अंदर नया करैक्टर आ गया, नया ट्रेट आ गया, नया जीन आ गया, तो हमने बोला इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे क्लियर से? तो ये हमने एक टेक्निक यूज़ की। अब क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए है उसको हमने निकालना कैसे है, उस जीन को निकालना कैसे है जो जीन हमें दूसरे के अंदर पास करना है उस जीन को। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान, बहुत ईजी है, आप बस देखते रहो। और लाइक कमेंट्स, फिर मैं कह रहा हूँ लाइक कमेंट जरूर करें। और बहुत अच्छी चीज़ है ये टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम यूँ मान लो, रैंडमली मान लो या कंटिन्यूसली मान लो, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन नीट के अंदर हमेशा आते हैं। मीन्स आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को, बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से देखें, बार बार देखें, और आपका नीट के अंदर जो 100% जो स्कोर है इससे रिलेटेड ज़रूर आप मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अब कि डीएनए को आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन में ही बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, ताकि आप जब आगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ें तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पहले से क्लियर हो जाए, तो मैं डायरेक्टली आपको इजीली वो चीज़ें बता पाऊंगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे किया हमने। यदि आप डीएनए है उससे फ्रेगमेंट लिया है तो उससे पहले आपको जो सेल है उसके अंदर घुसना पड़ेगा। उस घुसने के बाद वहाँ पे ऑर्गनलेस है या प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको उन चीज़ों से अलग करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले लेनी एक सेल, और वो जो सेल है वो प्लांट की हो सकती है, बैक्टीरिया की हो सकती है, फंजाई हो सकती है, एनिमल्स। तो मैं सभी का नाम ले लेता हूं एक बार। मैंने मान लिया कि वो बैक्टीरिया हो सकता है जिससे हमें सेल लेनी है, वो सेल, ठीक है। फिर मैंने मान लिया वो फंजाई हो सकती है। मैंने मान लिया वो एनिमल्स हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है, या प्लांट सेल्स हो सकती है। मैं सभी को लेके चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब मैंने माना कि वो जो सेल है वो बैक्टीरिया सेल, एनिमल सेल्स, फंजाई सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल हमने ले लेते हैं। इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं भाई। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए कोई कहीं से भी हम डीएनए लेना पड़ सकता है ना, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनकी जो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, इनके ऊपर जो लेयर होती है सबसे पहले उनको तोड़ना पड़ेगा। भाई आप घर के अंदर एंट्री करते हो तो 1 बाय 1 आप मेन गेट से एंट्री किया, फिर दूसरा गेट आया, फिर तीसरा गेट आया, फिर रूम के अंदर जा रहे हो, फिर रसोई के किचन के अंदर जा रहे हो ना, तो अलग अलग गेट आते हैं ना भाई। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें अलग अलग गेट को पास या तो तोड़ना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, ताकि वो इन फ्यूचर में हमें दिखाई ना दे। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी जो लेयर होती है उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर हम जब लेयर को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमने एक टेक्निक यूज़ की, और वो जो एंजाइम यूज़ किया वो क्या है, लाइसोजाइम। क्या यूज़ किया हमने लेयर को तोड़ने के लिए? लाइसोजाइम का हमने यूज़ किया। समझ में आ रहा है आपको? तो लाइसोजाइम एंजाइम्स क्या करता है, लिख देता हूँ, वो लेयर को ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, सर लाइसोजाइम तो हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो डीएनए के साथ आ सकते हैं, उनको भी तोड़ना है। तो वो कौन कौन से भाई, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। सेल के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन, भाई आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं ना। फिर क्या होता है? और फैट, लिपिड,
कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है सर? आरएनए होता है ना। वेरी गुड भैया, आप पढ़े लिखे बच्चे हो भाई, इतना जानते हो गया ना, +2 पढ़े तो +1 में पढ़े लिखे हो गया। फिर आता है डीएनए। लेकिन डीएनए को तो अपन को निकालना है, ये भी याद रखना है। क्या करना है? डीएनए को इस सेल बॉडी से निकालना है। फिर आता है सर ये ऑर्गेनेल्स, भाई ऑर्गेनेल्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं के तो बने होते हैं, या किसी और आयरन वगैरह के बने होते हैं? इन्हीं के बने होते हैं, इन्हीं का मिक्सअप होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें पढ़ लेना, +1 में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, 11 मतलब बचपन की क्लास आपकी। तो मैंने कहा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो लाइसोजाइम एंजाइम से हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया। फिर फंजाई किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो हम उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? काइटिनेज यूज़ करेंगे। कौन सा भाई? काइटिनेज एंजाइम यूज़ किया। फिर एनिमल के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ये कर लेते हैं। क्या यूज़ किया? डिटर्जेंट्स। यस और नॉट? अब बात आती है ये प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेलुलोज यूज करेंगे एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? सेलुलोज। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हमने जो लेयर है उनको तो डिटर्जेंट, सेलुलोज, काइटिनेज, लाइसोजाइम एंजाइम से तोड़ दी, लेकिन अब पहुंच गए हम सेल के अंदर। तो सेल के अंदर पहुंचने के बाद हमें क्या दिखा दिया? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए। तो इनको भी हमें इनकी भी वाट लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, तोड़ने के लिए हमने एक एंजाइम यूज किया। तो ये कौन कौन से एंजाइम करते हैं इनमें लिख देता हूं। लिपिड, फैट लिपिड सेम ही होता है, कोई टेंशन नहीं है ना इसमें। कार्बोहाइड्रेट, फिर बच गया हमारा आरएनए, और फिर बच गया डीएनए, जिसको तो हमें बचाना है, निकालना है इसको। तो हमें, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि ये तो निकालना है, तो गिन से। तो हमने यहाँ पे जो यूज़ किया, ठीक है ना, प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम आया। तो प्रोटीन के लिए क्या है? प्रोटीएज डाल देंगे उसके अंदर। हम क्या डाल देंगे? प्रोटीन। लिपिड के लिए लाइपेज डाल देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर गला कर। फिर हम उसको कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज डाल देंगे। आरएनए के लिए आरएनएज डाल देंगे, ठीक है ना। डीएनएज के लिए कुछ नहीं डालेंगे। क्यों? डीएनए तो हमें बचाना है भाई। प्रोटीज आएगा, प्रोटीन को डिसॉल्व कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा। लिपिड के लिए लाइपेज आएगा, डालेंगे हम, ये हम डाल रहे हैं भाई। अब बायोटेक्नोलॉजी में तो क्या होता है? लैब का, टेक्निक का काम होता है भाई। और वो टेक्निक कौन करेगा? कोई इंसान करेगा जो समझदार हो, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रोटीन के लिए प्रोटीज, लिपिड के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज एंजाइम ने यूज़ किए। आरएनए को भी डिस्ट्रॉय करना था, डिसॉल्व करना था, खराब करना था, भगाना था वहाँ से। तो डीएनए के लिए कुछ नहीं किया। अब ये बाकी हमने क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय कर दिए, भगा दिए, एक एक करके सारे भगा दिए। अब हमारे पास क्या बच गया? डीएनए बच गया। डीएनए के लिए हमने डीएनएज नहीं डाला, ठीक है ना। हमारे पास बच गया डीएनएज। अब डीएनएज को बचाने के लिए हमने, अब ये सब कहाँ पे किया? तो हमने एपेंड्रफ ट्यूब ली थी। क्या ली थी? एपेंड्रफ ट्यूब। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी एक बार। मीन्स हमने जो सेल कल्चर था उस मीडियम को इसके अंदर डाल दिया था यहाँ पे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ डीएनए बच गया, और बाकी चीज़ें तो ख़त्म कर दिया हमने। इस डीएनए को हमने क्या कर दिया? यहाँ से निकाला और चिल्ड एल्कोहल का डाल दिया, जहाँ पे वो उनको हम सेपरेटेड कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए चिल्ड एल्कोहल के अंदर, ठीक है ना। और हमारे पास ये जो डीएनए हमें मिला, इसको हमने नाम दिया पैसेंजर डीएनए, नॉट पैसेंजर जीन। अब इस डीएनए में से हमें निकालना है जीन। क्या निकालना है? जीन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस डीएनए में से, इस पैसेंजर डीएनए जो हमने डिजायर डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें से निकालना है पैसेंजर डीएनए, इसमें से हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीन डीएनए में से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को बताएं, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। गुड लक, टेक केयर।